किन किन समस्याओं को अब गिनवाएंगे आप मैडम के सामने? 4 महीना का जो यहाँ काम हुआ कल्पना सोरेन जी के नेतृत्व में, सबसे बड़ा काम क्या लगता है आपको गांधी विधानसभा क्षेत्र? तो सिनवरिया पंचायत आपका घर हुआ, उस का जो एरिया है सिनवरिया का, उधर क्या क्या डिमांड है आपकी? एक आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से लगातार कि कल्पना सोरेन जी जीतती है यहाँ से रांची चली जाती है। लोगों को अगर अपना दुख सुख सुनाना है तो ये संभव नहीं हो पाता है कि सभी लोग रांची जा सके और उनसे मिल सके। क्या इस बार अगर कल्पना सोरेन यहाँ से विजयी होती है तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए? रोजगारी का जो समस्या है इसको हल करने के लिए क्या कदम उठाए जाना है, या इन पर क्या आपने मैडम से बात हुआ आपका? नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। झारखंड में विधानसभा का एक चरण खत्म हो चुका है और दूसरा चरण का तैयारी हो रहा है। सभी प्रत्याशी जनसभा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। आज जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं, कोवाड़ का ये लोकेशन है। यहाँ कल्पना मुर्मू सोरेन गांधी विधानसभा की प्रत्याशी है जेएमएम की ओर से। वो यहाँ कुछ देर में एक सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ उनके काफ़ी कार्यकर्ता है, उनके जेएमएम के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे और तमाम आम जनता भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे गांधी विधानसभा का माहौल क्या है। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम लेखो मंडल हुआ जी, आपका परिचय पार्टी में? पार्टी में हम प्रखंड सचिव हैं गिरिडीह प्रखंड का ग्राम पंचायत का। जी, आपका जो गांधी विधानसभा क्षेत्र है, आपका ये एरिया पड़ता है, किन किन समस्याओं को अब गिनवाएंगे आप मैडम के सामने? समस्या यहाँ का लगभग जो मैडम 4 महीना जो कार्यकाल हुआ ना, उसमें लगभग लोग मैडम समस्या का समाधान कर दिए। लगभग मेरे एरिया में जो मेरे गांधी विधानसभा में जी, जो मेरा 15 पंचायत में पड़ता है, मैडम का काफ़ी रोड पुल पुलिया, इसके बाद सरकार के द्वारा काम जो किया गया अभी माई मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ़ और बिजली फ्री चलाना, ये सब बहुत सा स्कीम है जो अभी समस्या गिनाने का एक एक चीज़ खाली लोगों को बताना है जी, जो काम किया है। जी। तो काम बहुत किए हैं। कोवाड़ का जो क्षेत्र है, जिस लोकेशन में ये सभा हो रही है, पूरा बाजार का क्षेत्र है कोवाड़ बाजार। यहाँ से काफ़ी गांव कनेक्ट होते हैं, काफ़ी जो सुदूरवर्ती गांव हैं। उधर आपका द्वारबहारी तक, उधर टेलो हरकटों तक आपका सरहद पड़ता है गांधी विधानसभा का। अगर एक चीज़ समस्या देखा जाए तो अस्पताल का काफ़ी समस्या है, इलाज स्वास्थ्य को लेकर समस्या है। इन समस्याओं के लिए आप क्या मांग करना चाहेंगे? इसके लिए हम मांग करेंगे कि अब जब अभी तो मान लीजिए जितना काम हम लोग दिए थे जी। वो तो लगभग मैडम पूरा की। अब रहा कि लोगों को समस्या हॉस्पिटल का जरूरत है, तो हम चाहेंगे कि लेदा तरवे हॉस्पिटल बने। यहाँ तो हमारा गिरिडीह दूरी कम है, लेकिन लेदा से निश्चित रूप से दूरी होता है। तो अगर लेदा में एगो स्वास्थ्य केंद्र बन जाए बढ़िया हॉस्पिटल, तो लोगों को वहाँ सुविधा होगा। यही मांग रहेगा। क्या ऐसे तो काम कर रही मैडम जी, आपके विपक्षी एक आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये है कि मैया समाज योजना दिया तो जा रहा है, लेकिन तमाम जो बुजुर्ग है या जितने भी विकलांग लोग हैं उनका पेंशन रोक दिया गया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप? अभी तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि रुका है कि नहीं रुका है, ये तो हम कंफर्म नहीं है, केवल मिथ्या है। लेकिन हम तो देख रहे हैं सब आदमी बोल रहा है कि हमको मिल रहा है। अभी रुका होगा तो इसको सिस्टम ही बता सकता है, ये हम तो नहीं कर सकते। कल जी, 4 महीना का जो यहाँ काम हुआ कल्पना सोरेन जी के नेतृत्व में, सबसे बड़ा काम क्या लगता है आपको गांधी विधानसभा क्षेत्र? देखिए, ये सबसे बड़ा काम आप देखें बेंगाबाद में, जो अभी मैडम खुद इस बात को मंच के माध्यम से बोलते हैं कि हमने बेंगाबाद में जो सो एक हाई स्कूल का जो किए, इंजीनियरिंग कॉलेज जो किए, ये मेरा उपलब्धि है। और खास करके मैडम जिन जिन रास्ते से हो करके गए सुदूर इलाकों में, वो खुद जो है सो नोट करके उसको कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करा करके वो काम देने का काम किए हैं। और ख़ास करके आप जैसे बोल रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए आप जान रहे हैं कि हम लोग का जो जिस माता का जो गर्भवती जो होती है, उसके जो है सो विकास के लिए ही उसी से शुरू किए हैं। यानी गर्भवती माता के लिए वो काफ़ी योजनाएं मैडम लेकर के आई, सरकार लेकर के आई, जो आपको गिना नहीं सकते हैं, समझे ना? ऐसी बात नहीं। आप देखें यहाँ माथाडी में जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का विकास आप देखिएगा, करीब करीब हमको लग रहा है कि 5 एकड़ जमीन में वो बना हुआ है और बहुत अच्छा विकसित हो रहा है। सरकार अभी स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। रह गया सड़क, अब बिजली का देखें, बिजली माफी में कितने बेहतर काम किए। और ऐसा कहीं नहीं है जो सरकार काम नहीं किए। हाँ, अगर कहीं हम लोग अपना जिम्मेदारी लेते हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यकर्ता है, शायद हम ही लोग अपना जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए, जो आम लोगों को हम योजना, सरकार की योजना हम नहीं पहुंचा पाए। खास करके जो हम लोग जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, हम लोग शायद
बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं कर पाए, जो योजनाएं गरीब तक नहीं पहुंचे। आपने बोला अब सर्वजन पेंशन के माध्यम से आप देखें 2023 में ऐसा कोई लोग नहीं बचा था जिनको पेंशन नहीं मिला। हाँ, अभी छोटा मोटा जो जो आया टेक्निक क्या बोलते हैं आपका जो कंप्यूटर सिस्टम का जो है सो कुछ गड़बड़ी के कारण कुछ लोगों का 2-4 महीना पेंशन रुका था, वो तकनीकी अब सुधार लिया गया है और अब जो है से ठीक हो रहा है। मैया समान योजना में भी कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो कुछ लोगों का नहीं हुआ है, पर इतना जरूर है कि आप बेहतर जो है आचार संहिता खत्म होने के बाद में सिस्टम को बेहतर रूप से दे करके और सभी जो बहन है, आप देख रहे हैं कि 21 साल का जो हमारे जो बहनें हैं वो उनको भी मिलेगा और जो आपका 50-60 साल का है उनको भी उन माता बहनों को मिलने जाएगा। तो जिन माता बहनों को मैया समान योजना नहीं मिला है उनको तकनीकी रूप से विकसित कर करके और सभी लोग का इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हम इस बात को आपको मैंने स्वस्थ करते हैं। मैडम का 3-4 चीज जो बड़ा बढ़िया काम हुआ है, जैसे आपका जो बंदरकोपी से कुरुमरिया तक PWD में रोड को ट्रांसफर किया, वो बहुत जरूरी रोड है, जो लेदा एकदम पिछड़ा एरिया था, उसके लिए वो रोड जो बहुत बड़ा चीज हो गया। और उसी लेदा को जोड़ने के लिए एक रोड वहां से लुकिया तक निकाला। और कॉलेज जो आपका यहाँ किए ना आपका उद्घाटन पचम्बा में, भले हम लोग विधानसभा सटा हुआ है गिरिडीह से, लेकिन वहाँ भी बहुत बड़ा काम है। मैंने मैडम गांडे में आने से बहुत बढ़िया, बहुत जो 20 साल में नहीं किया जो विधायक लोग, वो अभी 4 महीने में किए, इसलिए लोग बहुत खुशी है। जी, अगर उपचुनाव की बात करें मंडल जी, तो उस समय प्रत्याशी थे प्रतिद्वंदी के रूप में दिलीप वर्मा जी, लेकिन इस बार दोनों महिला प्रत्याशी है, बीजेपी से मुनिया देवी है, इधर से कल्पना सोरेन है। क्या लगता है इस बार मुकाबला कितना टफ होगा या आसान होगा? देखिए, मुकाबला टफ होता लेकिन नहीं होगा का कारण है कि जब मैडम काम नहीं करती, ये 4 महीने जो काम की, इसमें कोई भी आवे उससे क्या मतलब, जब काम की मैडम तो जनता जान रही काम की, ऐसे उसका भी बीजेपी के लोग भी बोलते हैं कि मैडम बहुत काम की, तो निश्चित रूप से काम की है तो मिलेगा ही फायदा, इसमें किसी का नहीं रहता, उससे क्या फर्क पड़ता। अब दूसरी बात है कि मैडम जितना मेरा टैलेंट है, पढ़ी लिखी है, उसका अपेक्षा में आगे को और उतना नहीं है। आप उसको देखिए कैंडिडेट को मिला के, तो कहीं कमी नहीं है उस तरह में। अगर पूरा झारखंड का अगर हम बात करें तो कितना सीट में महागठबंधन जो जिसमें कांग्रेस, जेएमएम, माले सभी है, लगभग कितना सीट आने की उम्मीद है आप? ये हम नहीं कर सकते, फिर भी एक अंदाजा। ये तो हम लोग भाई छोटा यहाँ है, इधर का एगो प्रखंड का है हम लोग, तो हम ये तो नहीं कर सकते हैं भाई, वो तो बात आप ही लोग बता सकते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं मेरा सरकार बनेगा बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कई लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अर्जुन प्रसाद कुशवाहा। जी, कुशवाहा जी, क्या क्या समस्या आप गांडे में देख रहे हैं या गांडे विधानसभा में कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ सिनवरिया पंचायत, हाँ वहाँ का मैं पूर्व मुखिया हूँ, 2 टर्म रहे हैं। जी, तो सिनवरिया पंचायत आपका घर हुआ, उस का जो एरिया है सिनवरिया का, उधर क्या क्या डिमांड है आपकी? आगे आइए। देखिए, हमारा कहने का ये मतलब है कि जनप्रतिनिधि जितने भी होते हैं, आपका जो भी जनता के प्रतिनिधित्व से जीत के जाते हैं, पंचायत स्तर पर 4 प्रकार का चुनाव होता है, उसके बाद लोकसभा और विधानसभा की चुनाव होता है। जी। जनप्रतिनिधि जीत के जाने के बाद वो पुनः फिर जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो पुनः वो 5 साल के बाद फिर आते हैं जब चुनाव होता है उस समय। लेकिन मैडम यहाँ पर गांडे विधानसभा का ये सरफराज साहब सीट खाली हुआ, जो राज्यसभा सांसद बन गए हो, यहाँ पर सीट खाली हुआ तो लोकसभा के समय में इसका चुनाव हुआ और उपचुनाव गांडे का भी किया, और यहाँ पर प्रत्याशी बना दिलीप वर्मा और हमारे एक कल्पना मुर्मू सोरेन जी और अन्य लोग भी थे, और हम लोग पूर्ण बहुमत से उनको जिताए और यहाँ से पूर्ण बहुमत से मैडम जीती। और उनको जितना समय मिला ये आपका 3-4 महीना, उसके दरमियान में हमारे पंचायत में बहुत सारे काम किए, और काम हम बताना चाहेंगे कि लेदा से लेकर टोले हरकटों तक रोड बन रहा है। उसके बाद ये आपका 12 गढ़ा खुर्द से तिहाड़ा तक रोड बन रहा है, हरकट्टों से आपका तिहाड़ा तक रोड बन रहा है। उसके बाद बेकोलालपुर से पंचायत भवन सिनवरिया तक रोड बन रहा है। उसके बाद एक नचनिया पहाड़ी, वहाँ पर 10 लाख का लाइट मैम दिए हैं। उसके बाद ये हमारे जो अभी बताए हमारे साथी कि मैया समान योजना जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, आज तक कोई भी सरकार रह करके इतनी बड़ी उपलब्धि जनता को नहीं दे पा रही है। आज बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है, तो हमारे कहने के मतलब है अगर केंद्र में सरकार बीजेपी का है तो बीजेपी अभी भी पावर में है, जनता को और कोई योजना का लाभ दे सकते हैं अगर चाहेंगे तो
अगर हमारे राज्य सरकार, हेमंत की सरकार अगर पब्लिक को दी है ये मैया समान योजना का लाभ, तो उसमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि अभी फिलहाल देखिए बिजली माफी हुआ है, जो हमारे लगता है कि सब गरीब वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। किन्हीं का 50,000, किन्हीं का 20,000, किन्हीं का 30,000 बिल था, अगर उनका माफी हुआ है तो हमारे गरीब लोग का, जो गरीब तबके का लोग था, उनको इससे लाभ मिला है। उसके बाद कृषि लोन माफ किया है। कृषि लोन भी जो गरीब लोग रहता है वही किसान वर्ग के लोग उसको लेते हैं। तो आज किसान मैंने ये आपका लोन अगर माफ हुआ है तो वो भी गरीब वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम जिस समय मुखिया थे, 2022 में पंचायत चुनाव हुई, उस समय हम लोग को 2011 में सर्वे हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना का, और उसमें 1100 आदमी का नाम था। उसमें टोटल बन चुका था लगभग, हमको लगता है 249 आदमी का नाम बाकी था, और बहुत पंचायत में और लोग बाकी था। लेकिन सरकार यहाँ का फंड खर्चा करके ना दे करके, जब झारखंड में जेएमएम की सरकार बना तो यहाँ पर पैसा ना दे करके दूसरे स्टेट में दे दिया। और अंतिम में जब हेमंत सरकार देखा कि अगर हम आवास वगैरह नहीं दे पाएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो उन्होंने अपना यहाँ पर अबुआ आवास लागू किया, और अबुआ आवास लागू करके अभी हमको लगता है धरातल पर बहुत लोगों का अबुआ आवास बन रहा है। अगर आपके पंचायत की बात की जाए, भले आप पूर्व मुखिया है, इस बार आप वहाँ से विनिंग नहीं है, आपके पंचायत में कितना अबुआ आवास का निर्माण कराया गया? हमारे पंचायत में कम से कम अभी हमको लगता है कि लगभग 150 से ऊपर बन रहा है। और कितने योजना जो पंचायत में आप दे रहे हैं, जो जेएमएम का जो मतलब झारखंड सरकार का जो योजना आया, एक अबुआ आवास योजना हो गया, एक पेंशन की बात आती है कि जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको पेंशन लेने में दिक्कत होती है, फॉर्म भरने में दिक्कत है, उन चीजों का जो समाधान है उसको करने के लिए आपने अपने पंचायत में, जेएमएम के आप कैडर हैं आज सरकार, मैंने हेमंत सरकार जो अबुआ जी आपका मैया समान योजना का जो लाभ आज पब्लिक को दे रहा है, उनका पहला प्राथमिकता झारखंड में रहा, और उनको मैंने नए सिरे से देख करके हेमंत सोरेन उसको अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। आज 57 लाख लोगों को आज इसका लाभ मिल रहा है। तो अगर उसको बढ़िया से अगर डीलिंग नहीं करते तो इतने लोगों को व्यापक पैमाने पर उसको लाभ नहीं मिल पाता। अच्छा, एक सवाल और है, इसी सरकार के कार्यकाल में एक योजना चली, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, उस योजना को आप कितना सफल मानते हैं? उस योजना को आज हमारे जितने भी झारखंड राज्य में जिनकी भी बीजेपी का सरकार बना, समझे कि नहीं, लेकिन आज तक कोई भी सरकार इतनी बड़ी योजना आज पंचायत स्तर पर जा करके लोगों का पेंशन उनको दिलवाया और अनेक प्रकार का लाभ मिला। अगर 1000 फॉर्म हुआ तो हमको लगता है कि 500 लोगों का उसका लाभ मिला। तो कम से कम सरकार उनको ब्लॉक नहीं आना पड़ा और किन्हीं के पास जाना नहीं पड़ा, सीधे वो आकर के पंचायत भवन में अपना फॉर्म जमा किया और उनका काम वहाँ से बना। जी, अगर कार्यकाल देखें तो लगभग 4 साल 7 महीने का कार्यकाल सरफराज अहमद जी का रहा गांडी विधानसभा में, 4 महीना का कार्यकाल कल्पना सोरेन जी का रहा। क्या कल्पना सोरेन जी का जो 4 महीने का कार्यकाल है वो सरफराज अहमद जी के कार्यकाल पर भारी पड़ रहा है, काम के अगर नजरिए से देखा जाए? हाँ, उसमें काम वो बेहतर किया है, वो भी बहुत मात्रा में मात्रा में काम किए थे सरफराज साहब। और जो शेष काम बचा, मैडम जब बनी यहाँ विधायक तो बोले कि जो शेष बचा है उसको हम प्रयास करेंगे बनाने का। हमको लगता है कि आने वाले समय में ये 4 महीना में इतना काम कर सकती है, इनको पूरा 5 साल अगर दिया जाए तो हमको लगता है सबसे बेहतर काम ये करेगी। आज तक कोई जनप्रतिनिधि इतना नहीं काम किया होगा जितना ये किया 4 महीना में। सरकार में भी मौका नहीं मिला क्योंकि कोरोना काल में 2-2.5 साल बीत गया, उसके बाद उनको समय मिला, फिर जेल जाना पड़ा और जेल जाने के बाद उसको काम करने का समय कहाँ मिला, और जितना समय मिला उसमें बहुत काम किए। ठीक, एक सवाल और है, एक और चाचा जी, नाम क्या नाम है? मेरा नाम वासुदेव मंडल हुआ जी। एक आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से लगातार कि कल्पना सोरेन जी जीतती है, यहाँ से रांची चली जाती है, लोगों को अगर अपना दुख सुख सुनाना है तो ये संभव नहीं हो पाता है कि सभी लोग रांची जा सके और उनसे मिल सके। क्या इस बार अगर कल्पना सोरेन यहाँ से विजयी होती है तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा? वो मैडम आपने से बोली, प्लैंप लगाया मैडम पर, गलत है। मैडम वैसे भी आती रहती है, सबसे मिलते जुलते रहती है, पूरे झारखंड की नेता ही, एक विधानसभा का नेता नहीं है। नहीं, जैसे कहने का मतलब है सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू जी है, तो जब विधानसभा का सत्र नहीं रहता है तो लोग उनसे जनता दरबार में मिल सकते हैं, लगातार वो अपने घर में बैठते हैं। तो इस तरह की सुविधा क्या इस बार जब कल्पना सोरेन जी विजयी होती हैं तो गांडी विधानसभा को मिलेगा कि अपने ही घर बनाएंगे? बोलती कि वहाँ पर जैसे ही 4 महीना का चुनाव था ना, अगर फाइनल चुनाव हो, जैसे चुनाव खत्म हुआ अपना आवास होगा उनको, अपने जनता उनसे डायरेक्ट मिलेगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भी क्लैंप लगाने वाला है तो अगेंस्ट पार्टी बहुत तरह क्लैंप लगाता है,
लेकिन मैडम अपने मुंह से बोली कि इस बार चुनाव जीतने के बाद अपना मेरा एक भवन होगा, जहाँ गांडे हो या बेंगाबाद हो या गिरिडीह हो, कहीं पर बनाएगी, गांडे या बेंगाबाद में बनाएगी, और उसमें सभी को सुविधा मिलेगा। ये सब गलत बात है, ये अफवाह उड़ाया जा रहा है। मैडम जितना 4 महीना कार्यकाल में काम की है, उतना 30 साल में काम नहीं हुआ है, मोटा मोटी यही समझिए। जी धन्यवाद। हमारे साथ है प्रखंड अध्यक्ष जेएमएम गिरिडीह। क्या नाम है सर? अनवर भाई है जी अनवर जी, सबसे पहला सवाल अगर हम शुरुआत करें तो किन कामों का आप गिनवाना चाहेंगे जो प्रमुखता से आपके क्षेत्र में हुआ है? मेरे क्षेत्र में। जी हमारे क्षेत्र में मैडम का उपचुनाव होने के बाद 5 महीना हुआ है। हमें तो लग रहा है कि हम लोग तो राजनीति कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि पहली बार ऐसा गांडे विधानसभा में जितना काम हुआ है, चाहे वो महिला डिग्री कॉलेज हो, 120 लगभग रोड जाल बिछा दिया गया है, लगभग 20 ठो बड़ा पुल हुआ है, मतलब अनेक बहुत तरह काम गिनवाने के लिए अभी समय नहीं। हम लोग को पूरे झारखंड के पूरे गरीब जनता सब लोग मैडम का काम और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू के काम को पूरा जनता, झारखंड की जनता जानती है। जी एक सवाल युवाओं को लेकर है। रोजगार की बात लगातार उठते रही है। इन रोजगार का जो समस्या है, बेरोजगारी का जो समस्या है, इसको हल करने के लिए क्या कदम उठाए जाना है या इन पर क्या आपने मैडम से बात हुआ आपका इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि सुदूरवर्ती क्षेत्र जी मैडम का 5 महीना हुआ है। रोजगार का तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार के लिए हमारे मुख्यमंत्री सृजन, आप मेरे एरिया में चले जाइए, लगभग हमको 5 से 7-10 को स्कॉर्पियो मिलेगा। स्वरोजगार का भी वो तलाशा जा रहा है, और वो हो गया कहने मतलब 75% जो अभी कभी आज तक ऐसा लागू नहीं हुआ था बगल के कंपनी में, हमारे स्थानीय लोगों को मतलब रोजगार मिल रहा है, तो स्वरोजगार मिल रहा है। अब रही बात कि भाजपा के लोग अगर नहीं चाहेंगे, मतलब हेमंत बाबू का सोच बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए, हर समाज के लिए जन कल्याणकारी योजना इतना निकाला गया है और रोजगार के प्रति भी आगे बढ़े हैं, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन जब भी बढ़ेंगे कोई कोर्ट चले जाएंगे, कहीं पर कोई रोक देंगे, तो उस पर भी विचार करना चाहिए। हेमंत बाबू तो 2 साल कोरोना काल में उनका गया, आप देखे होंगे कि दूसरे राज्य में अफरा तफरी का माहौल था, हमारे झारखंड राज्य में अफरा तफरी का माहौल था क्या? 2 बजे तक लोग जीविका चलाते थे और 2 बजे के बाद अपना जीवन चलाते थे। ऐसा कोई लॉकडाउन में कोई कुछ पता भी नहीं चला, सब लोग मतलब खूब आराम से थे सभी लोग के। तो लॉकडाउन में मतलब 2 साल हमारा कोरोना काल में गया। कुछ दिन के बाद अगर माननीय हेमंत बाबू अगर स्पीड हुए, तब तक षड्यंत्र के तहत उनको जेल भेज दे गया। 5 महीना में तो जन कल्याणकारी हर समाज के लिए जो किया है ना, अभी मैया सम्मान योजना हो, चाहे बिजली के लिए आप गांव-गांव में जब जाएंगे पत्रकार महोदय, तो अब बिजली के लिए लोग लड़ाई करते थे, घर घर में पंचायती होता था कि तुम नहीं भर रहे हो, आप नहीं भर रहे हो, ऐसा बोझ माननीय हेमंत बाबू जी ने मतलब किया। और अभी जानते हैं किसी एक समाज के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए जो भी योजना चलाया जा रहा है, हर वर्ग के लिए चलाया जा रहा है, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। जी 1932 खतियान को लेकर बीजेपी आप वहाँ राज्यपाल के पास अटका हुए, भाजपा का सब षड्यंत्र नहीं होने देगा, ये सब आपको बता रहे नहीं होने देगा, ये सब करने ही नहीं देगा। लेकिन हम लोग सब सरकार बनेगा ना, तो हम लोग उसके लिए दिल्ली कूच करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग दिल्ली कूच करेंगे जाके पार्टी के स्थानीय जैसा केंद्रीय नेतृत्व का जो ऑर्डर होगा, तो हम लोग दिल्ली कूच करके और लागू करवाएंगे निश्चित तौर पर। जी अच्छा, और अगर मैडम यहाँ से जीतती है इस बार, तो और किन किन जो मुद्दा है या क्या क्या काम और आप लोग करवाना चाहेंगे आपके क्षेत्र में? जैसे एक कॉलेज +2 का हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी भी हुआ, तेलोडी में मिला +2 हाई स्कूल जी, उस तरह की और क्या क्या शिक्षा पर हम लोग बहुत मैडम से, शिक्षा के लिए गंभीर है मैडम। और हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग जब मैडम चुनाव जीत के जाएगी और शपथ ग्रहण के आएगी, उसके बाद हम लोग अपने प्रखंड का बात करूंगा, मैं अपने प्रखंड कमेटी का बृहद रूप से बैठक बुलाऊंगा, और जो हमारे कार्यकर्ता साथी, हमारे अगुआ साथी, सभी लोग का जो राय बनेगा, माननीय मैडम से हम लोग बोलेंगे कि मैडम ये क्षेत्र में हमारा काम हो, और तब आगे का बात हम लोग आगे करेंगे। लेकिन ऐसा ही अभी हम लोग 5 महीना में बहुत ऐसा काम हुआ है, आप क्षेत्र में जाएंगे तो पता चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद धन्यवाद।